जी, धमकी मिले शरद पवार को और बताएं संजय राउत, ये क्या हो रहा है? अंजना जी, ऐसा है कि महाविकास आघाड़ी के अग्रज हम सबके वरिष्ठ शरद पवार जी हैं। यदि उन्हें कोई केंद्रीय मंत्री धमकी देते हैं हाँ। तो संजय राउत जी का बोलना एज अ फ्रेंड, एज अ मित्र स्वाभाविक सी बात है। मैं नहीं समझता कि इसको कोई गैर ढंग से लेना चाहिए। और जिस प्रकार राउत साहब कह रहे हैं कि आज चौथा दिन है, अभी तक तो आंकड़े पेश नहीं हो पाए, अभी तक सरकार गिरी नहीं, नई सरकार बनी नहीं, शिवसेना खत्म हुई नहीं, उद्धव ठाकरे जी के हाथ से शिवसेना चली नहीं गई। तो ये सब चीजें भी देश की जनता और राज्य की जनता को समझना चाहिए कि जिस प्रकार एक झूठ और जिस प्रकार एक फरेब का माहौल बनाया गया। आज कल एकनाथ शिंदे जी अपने साथियों को कह रहे थे वीडियो में कि एक महाशक्ति हमारे पीछे है, देश की बहुत बड़ी पार्टी। कौन है भाई वो पार्टी? कौन है वो महाशक्ति? महाशक्ति आपके पीछे है, तब आप जाकर ये सब कदम उठा रहे हैं। तब आप जाकर अति महत्वाकांक्षा लड़ा था। हाँ, वही महाशक्ति जिसके साथ आपने चुनाव लड़ा जी, तब अति महत्वाकांक्षा जागी है। तब सूरज जाके मुंह फुला के बैठे थे, तब जाकर बातचीत करने को तैयार नहीं हुए। जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि आइए और मुख्यमंत्री का पद भी देता हूं, इस्तीफा रेडी है, तब भी आने को तैयार नहीं, क्योंकि एक महाशक्ति काम कर रही है इसके पीछे। ये तो कमाल की, हैरानी की बात है। महाशक्ति की काम तो कर ही रही है अनुपम, वरना इस तरह की सुरक्षा कहां होटल के बाहर दिखती है? दिखाइए एक बार फिर से वहां का नजारा अनुपम। और ये सवाल भी कि आखिरकार तो महाराष्ट्र की राजनीति महाराष्ट्र में ही होगी, सदन में ही बहुमत या अल्पमत होगा। कब तक यहां पर छिपे फिरेंगे अनुपम? और अब तक कितने हो गए ये भी बताइए। जी अंजना, बिल्कुल मैं ठीक होटल के बाहर खड़ा हूं। जो गेट है, मुख्य द्वार है, पूरी तरह से बंद रखा गया है और भीतर में काफी सुरक्षा व्यवस्था का इंतजाम है। ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की अभी अभी संजय भोसले जो सतारा के उप प्रधान हैं, वो होटल के बाहर आए थे तो उनको पुलिस ने भीतर नहीं जाने दिया, डिटेन करके उनको ले गई। तो ये स्थिति इस वक्त होटल की है, सुरक्षा व्यवस्था की। और जहां तक आंकड़ों का, अंक गणित का संबंध है, अभी तक जो सूचना हमारे पास है कि 38 विधायक इस वक्त भीतर में एकनाथ शिंदे के साथ मौजूद हैं शिवसेना के। इसके अलावा 9 विधायक ऐसे हैं जो निर्दलीय हैं। तो ये संख्या लगातार 2 दिनों से हम जो देख रहे हैं बढ़ती जा रही है। और जो खबर ये भी है कि और 2 विधायक आज आ सकते हैं। तो ऐसे में ये संख्या 40 के पास पहुंच सकती है आज शाम तक। तो इस वक्त भीतर में एकनाथ शिंदे एक मीटिंग कर रहे हैं, अगली रणनीति तय कर रहे हैं। रणनीति सिर्फ यही कि किस तरह से यहां से मुंबई जाया जाए। और उनको लग रहा है कि असली चुनौती जो शुरू होगी मुंबई पहुंचने के बाद शुरू होगी। तो उस पर भी पूरी तरह से विचार विमर्श और चर्चा चल रही है कि मुंबई पहुंचने के बाद किस तरह से वहां पर अपनी कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। तो इसमें जो भीतर से खबर आ रही है कि अभी और वक्त लग सकता है। अपने को पूरी तरह से सुनिश्चित करने के बाद ही जो लड़ाई वो शुरू की है उन्होंने, उसको जीत के अंजाम तक पहुंचाने की एक जो मकसद लेकर वो चल रहे हैं, उसको आश्वस्त करने के बाद ही वो यहां से हिलेंगे। ऐसी भी खबरें भीतर से आ रही हैं अंजना। बिल्कुल, अब आगे का रास्ता क्या होता है, किस तरह की रणनीति अपनाई जाती है, सबको इंतजार है। क्योंकि एकनाथ शिंदे को आखिरकार विजय त्रिपाठी आना तो पड़ेगा महाराष्ट्र में। कब तक विधायकों को आप छिपाते फिरेंगे? और इसी का इंतजार संजय राउत क्या उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। बार बार कह रहे हैं आइए बातचीत कीजिए, क्योंकि उन्हें शायद इस बात की उम्मीद है कि आमना सामना होने पर वो उन्हें कन्विंस कर पाएंगे। आना तो पड़ेगा ही ना मुंबई। कब तक रहेंगे गुवाहाटी में? गवर्नर को अपनी लिस्ट दिए हैं, उसके बाद फ्लोर टेस्ट होगा मुंबई में। आना तो पड़ेगा और सरकार उद्धव ठाकरे जी की जरूर गिरेगी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने ये पूरा खेल खेला है और औंधे मुंह गिरे हैं, उनको समझना चाहिए। जो बात आपने शुरू की थी, मैं वहीं से शुरुआत करना चाहूंगा अंजना जी, कि हर चीज में संजय राउत को आप आगे कर देते हैं और फिर मुंह की खाते हैं। आज शरद पवार जी को अगर धमकी मिलती है, देखिए संजय राउत जी जो बोलते हैं पूर्णतः झूठ होता है, फर्जी होता है। शरद पवार जी को अगर धमकी मिलती है किसी केंद्रीय मंत्री से, तो जयंत पाटिल जी क्यों नहीं आके बोलते हैं, अजीत पवार जी क्यों नहीं आके बोलते हैं, स्वयं शरद पवार जी क्यों आके बोलते हैं? ये बीच के बिचौले जो घूम रहे हैं, जो कभी शिवसेना के लिए करते हैं, कभी शरद पवार के एनसीपी के लिए करते हैं, ये खेल अभी चलेगा नहीं। कल भी मैंने ये बात बोली थी कि ये लोग तब तक बातें करते रहेंगे जब